जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियो का पत्री 13 अध्याय का पहला आयत। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। मसीह में रहने का समय हमारा मन में आने वाली एक सवाल है कि क्या हमें सब प्रकार के नियमों को पालन करना है, हर एक अधिकारियों का अधीन में रहना है। बाइबल कहते हैं कि हमें हर एक अधिकारियों का अधीन में रहना अनिवार्य है, और क्योंकि हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर ने अधिकारियों को समय समय पर नियुक्त करते हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का अधिकारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो हमें हर प्रकार के नियमों को पालन करना है या नहीं करना है। कभी कभी हमारा जीवन में ये संदेह आते हैं, लेकिन बाइबल जब पढ़ने के समय हम देखते हैं कि कई भक्त लोग कुछ नियमों को पालन नहीं किया है। उदाहरण के लिए बोलेगा तो हम देखते हैं दानियल की किताब पहला अध्याय 8 में दानियल को जब बाबिलोन की गुलामी में लेकर गया, राजमहल में रखा था, और राजा का आज्ञा ये था कि राजमहल में रहने वाले सब राजा का भोजन करना है। लेकिन दानियल ने जब देखा राजा का भोजन को खाने में उनका व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, इसके कारण उन्होंने निर्णय लिया है। उसका निर्णय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दानियल 1:8 में। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया है कि वो राजा का भोजन खाके और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल परमेश्वर का व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा महत्व देने वाला था। दानियल ने यहाँ पे राजा के नियम को सचमुच उल्लंघन किया है। क्या सच में ऐसा करना सही है? हमारे मन में एक सवाल आता है। आज हमें सीखने की बात है, दुनिया में सब प्रकार के अधिकार है, नियम कानून है, सबका अधीन में रहना चाहिए। लेकिन जो नियम परमेश्वर का वचन के खिलाफ है उस नियम से सावधान रहने का है। दूसरे एक उदाहरण हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो का उदाहरण है। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 17-18 आयत में हम देखते हैं, वहां पे नेबुकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ा एक मूर्त को यानी एक देवता को खड़ा किया और सारे लोगों को बताया उसको दंडवत करना, आराधना करना है। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो निर्णय लिया है कि राजा खड़ा किया हुआ वो देवता को आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो को समझ में आया है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आज्ञा है, सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि परमेश्वर को छोड़कर किसी देवी देवताओं का उपासना नहीं करना चाहिए। वे लोग परमेश्वर का व्यवस्था पर अटल रहा है। उनका विश्वास की घोषणा देखें दानियल 3 अध्याय का 17-18 आयत में देखते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस दक्कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। उनका विश्वास यह था कि परमेश्वर का आज्ञा के लिए, परमेश्वर का व्यवस्था के लिए खड़े होने वालों के साथ प्रभु खड़ा हो जाएंगे। और उन्होंने कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। ये नौजवान लोग परमेश्वर का व्यवस्था के लिए खड़ा हुआ है। उनको आग से कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, उनको आग में
खदखदते हुए भट्टे की आग में डाल दिया गया, लेकिन उस समय तक उनको बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ है, परमेश्वर नहीं आया। लेकिन जब आग के अंदर में डाला गया था, उस आग में परमेश्वर ने उतर के उनको बचा लिया है। उनके शरीर में कुछ भी हानि ना पहुंचा है, परमेश्वर उसको छुड़ा लिया है। परमेश्वर का व्यवस्था को महत्व देने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आगे देखते हैं दानियेल की किताब 6 अध्याय का 10 में। दानियेल के साथी लोगों ने देखा दानियेल को ऊंचा पद है, उन हर चीजों में वो खरा है, सीधा है, लेकिन एक बात उन लोग उनके जीवन में गलत है करके उनको समझ में आया कि वो हर दिन प्रार्थना करते हैं और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए वे लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम दानियेल को फंसा देंगे। दानियेल को विरोध में वे लोगों ने एक पत्र लिखवाया गया था, एक नियम कानून लेके आया था। वो नियम यह था कि राजा के अलावा किसी को भी आराधना नहीं करना है। बाइबल कहते हैं मनुष्य की आराधना करने का जरूरत नहीं। दानियेल को देखे, दानियेल के बारे में दानियेल के पुस्तक 6 अध्याय का 10 में पढ़ते हैं, जहां दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। राजा ने नियम बनाया। ये नियम यह था कि राजा को आराधना करना है, नहीं तो ऐसा लोगों को सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियेल इसी प्रकार की पत्र उसके विरुद्ध में लिखने के बाद भी दानियेल परमेश्वर यहोवा की आराधना कभी नहीं छोड़ा है। एस्तर की किताब में भी हम इसी प्रकार एक व्यक्ति को देखते हैं, मोर्देकाई। एस्तर के पुस्तक 3 अध्याय का 2 में हम देखते हैं, और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसको उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई ने ना झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। यहाँ पे मोर्देकाई को देखते हैं, जैसे दानियेल राजा के सामने दंडवत नहीं किया, वैसे ही मोर्देकाई हामान नामक अधिकारी के सामने आराधना नहीं किया, दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का वचन को महत्व देने वाला था। तो हामान ने निर्णय लिया है, सिर्फ मोर्देकाई को नहीं, मोर्देकाई का पूरा जाति को नष्ट करने के लिए उन्होंने युक्ति निकाली है। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में नियम बना दिया है। जब ये नियम बना दिया गया, मोर्देकाई ने क्या किया? 4 अध्याय का 1 आयत में देखते हैं, जब ऐसा नियम बनाया करके जब सुना है, मोर्देकाई अपना वस्त्र फाड़ा है, ठाट पहनकर राग ढालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख फरेश शब्द से चिल्लाने लगा। राजमहल में रहने वाली एस्तेर रानी को भी इसके विषय में जानकारी मिला है। एक व्यक्ति मनुष्य के सामने नहीं झुकने के कारण परमेश्वर का लोग पूरा अभी समस्या में पड़ गया है। मोर्देकाई ने एस्तेर के पास कहला भेजा है और उन्होंने बताया कि ये समस्या से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि रानी राजा के सामने जाके विनती करना है, लेकिन बिना अनुमति से राजा के पास किसी नहीं जा सकता था। तब 4 अध्याय का 16 आयत में देखते हैं कि तब एस्तेर ने मोर्देकाई के पास एक कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करना है और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपना सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश होगी तो होगी। हम लोग देखते हैं प्रभु का नियम के विरुद्ध में उठने वाले नियम को
कैसे सामना करें। यहाँ पे एस्तेर, मुर्देकाई, सारे लोग मिलकर उपवास के साथ प्रभु के चरणों में विनती कर रहा है। और इसके कारण क्या हुआ है? परमेश्वर बड़ा चमत्कार किया है। यहाँ पे जो नियम राजा ने लिखकर हामान के हाथ में दिया था, परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध में दिया था, वो नियम को राजा ने बदल कर लिखा है। आज इस सुबह के घड़ी में याद रखने की बात है कि हमारा जीवन का सबसे महत्व परमेश्वर का वचन को हम देना है। हमारा जिम्मेवारी है हर एक अधिकारियों के अधीन में रहना, नियम को पूरे से पालन करना। लेकिन वचन कहते हैं जो नियम परमेश्वर के खिलाफ है उससे हमें सावधान रहने का जरूरत है। जो वचन के लिए खड़ा हो जाएगा उनके साथ परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। उनको बचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ है। हमारे जीवन में वचन के लिए खड़ा होने के समय, वचन को पालन करने के समय बहुत प्रकार की समस्या को जरूर हम लोग सामना करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें बचाने के लिए हमारे साथ है। इसलिए इस समस्या को पार करने का एक भी उपाय है। जैसे दानिएल ने निर्णय लिया, हमें एक निर्णय में अटल रहें। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास में अटल रहा, उसी प्रकार का निर्णय है। दानिएल ने जैसे प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करने का निर्णय। और साथ साथ यहाँ पे मुर्देकाई, एस्तेर, उनका साथी परमेश्वर के लोगों ने उपवास करके प्रभु से विनती किया ताकि परमेश्वर ने उतर कर उनका समस्या को दूर किया है। जो नियम उनके विरुद्ध में लिखा गया था उसको परमेश्वर ने बदला और अपना लोगों को बचा लिया। आज प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की सताव को हम सामना करते होंगे, बहुत प्रकार की दबाव हमारे जीवन में आते होंगे। लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए, प्रभु का आज्ञा को महत्व देते हुए उसके लिए जो खड़ा हो जाएगा उनके साथ प्रभु है और उनको बचाने के लिए प्रभु है। आज निर्णय लेंगे, परमेश्वर का वचन को हम महत्व देंगे। हर एक आज्ञाओं को पालन करने का निर्णय लें, हर एक अधिकार के अधीन में रहने का निर्णय लें। और सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन को हम महत्व दें। सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर का वचन को दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।